Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about transistor as a device. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट ट्रांजिस्टर, आज हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बेसिकली. देखिए, द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइस. एप्लीकेशन डिपेंडिंग अपॉन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. द कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड, यानी कि हमने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ली है, कॉमन बेस लिया है, कॉमन कलेक्टर लिया है या फिर कॉमन एमिटर लिया है, उसके हिसाब से हम एक डिवाइस बना सकते हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को, राइट. सेकेंड इज द बाइसिंग ऑफ एमिटर बेस एंड बेस कलेक्टर जंक्शंस, मतलब हम डिफरेंट बाइसिंग कंडीशंस लगा के यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को एज अ डिवाइस. थर्ड इज द ऑपरेशन रीजन, नेमली कट ऑफ, एक्टिव एंड सेचुरेशन रीजन. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को वॉच किया होगा तो उसमें मैंने आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इन तीनों रीजन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. दैट इज द एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड द सेचुरेशन रीजन. तो ट्रांजिस्टर एक्ट करता है एज अ डिवाइस डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 पॉइंट्स. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस, दैट इज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, मतलब हम ट्रांजिस्टर का यूज करके उसको बना सकते हैं, एक्ट करवा सकते हैं उसको एज अ स्विच. स्विच का काम क्या होता है? ऑन ऑफ, राइट. तो ट्रांजिस्टर में हम ऐसी क्या कंडीशंस लगाएं कि वो भी बिहेव करे एज अ स्विच, हम आज वो स्टडी करेंगे. देखिए, वी आर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन एमिटर मोड, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारी वर्किंग. उसके केस में मैंने यूज किया है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर. N यहाँ पे मतलब है अमिटर, इसका N है, P इज बेस एंड N इज कलेक्टर. इन टर्मिनल्स के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है. बेस रीजन क्या होता है? थिन होता है. अमिटर एंड कलेक्टर रीजन क्या होता है? थिक होता है, राइट. एंड कॉमन अमिटर मोड, कॉमन अमिटर मोड के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिस केस में हमारा जो अमिटर है वो कॉमन रहे दोनों साइड, मतलब दिस अमिटर इज कॉमन टू बेस एज वेल एज कलेक्टर. मतलब यहाँ पर अमिटर क्या काम कर रहा है? आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दी थी सैंडविच की. तो सैंडविच का जो ब्रेड है वो क्या है? बेस एंड कलेक्टर. एंड जो उसके बीच में कुकम्बर है या आपको जो भी चीज़ पसंद है सैंडविच में, वो क्या है यहाँ पर? अमिटर, राइट. तो इस सर्किट में क्या है हमारे पास कि एक बैटरी लगी है, दैट इज VBB, एंड एक और बैटरी लगी है, दैट इज VCC. एंड यहां पर हमारे पास वोल्टेज आती है VBE, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड अमिटर टर्मिनल. एंड अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? VCE, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड अमिटर टर्मिनल्स, राइट. दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टर यूज हेयर. This is basically a resistor which is on the base side, and one more resistor is used here in the output circuit, which is the collector resistor. This is the output voltage V0 and this is the input voltage Vi, and this is NPN transistor. इस एरो से आपको पता चल रहा है, एरो इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, मतलब यहाँ पर फ्लो किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का, विच आर दी majority carriers in case of N, right. So moving forward, using Kirchhoff's voltage law in the circuit. अब हमें समझना है ट्रांजिस्टर एक्ट कैसे करता है एज अ स्विच, तो उसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन सर्किट. अब मैंने आपको KCL एंड KVL के बारे में इन डिटेल पढ़ाया था, बहुत अच्छे से आपको शॉर्टकट्स के बारे में भी बताया था, तो हम अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली सर्किट में. देखिए, सबसे पहले हम KVL अप्लाई करने वाले हैं इन द इनपुट सर्किट, उसके बाद हम KVL अप्लाई करेंगे इन दी आउटपुट सर्किट. तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे इन दी इनपुट सर्किट तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमें लूप डिसाइड करना है. सपोज ABCD, मैंने ये लूप लिया है. उसके बाद मैं डायरेक्शन ले रही हूँ लूप की, ये दैट इज लाइक क्लॉकवाइज, मतलब मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगी. उसके बाद आप देखिए करंट की डायरेक्शन, करंट भी इस डायरेक्शन में है एंड हम लूप में जा भी इस डायरेक्शन में रहे हैं, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? प्लस
IB/RB, एंड जब मैं यहां पर आई, अमिटर करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है एंड पाथ भी डाउनवर्ड है, लाइक दिस। एंड जब मैं यहां पर आगे गई तो आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बेस रेजिस्टर के अक्रॉस एंड एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इस ट्रांजिस्टर बेस अमिटर के अक्रॉस, एंड दिस टाइप ऑफ वोल्टेज इज नोन एज VBE। इस साइड में नीचे को चल रही हूं, मतलब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हूं। जिस साइड मेरे पास पाथ है उसी साइड में पोटेंशियल मेजर कर रही हूं, तो इट विल बी पॉजिटिव, विच इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए जब मैं यहां पर आई तो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, मतलब माइनस ऑफ VBB इज इक्वल्स टू 0। सो इसी तरह हम अप्लाई कर चुके हैं इनपुट पे किरचॉफ्स लॉ, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट VBB is equals to IB/RB plus VBE। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिमिलरली अगर हम किरचॉफ्स लॉ को लगाएंगे ऑन द आउटपुट साइड तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, VCE is equals to VCC minus ICRC। देखिए यहाँ पे हमने VBB को कैलकुलेट किया है एंड यहाँ पे हमने VCE को कैलकुलेट किया है। बेसिकली ये जो VBB है, अब हम एज्यूम करेंगे दैट दिस VBB इज इक्वल्स टू the DC input voltage which is equals to VI, and this VCE is the output voltage which is denoted by V0। तो अगर हम इसको यूज करेंगे दैट इज VBB की जगह हम अगर इनपुट वोल्टेज लें एंड VCE की जगह अगर हम V0 लें तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, लाइक दिस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, V of input is equals to IB/RB plus VBE and the second equation is output voltage is VCC minus ICRC। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ जाएंगी जिनसे हम समझने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर एक्ट कैसे करेगा एज अ स्विच। देखिए, लेट अस कंसिडर द चेंज ऑफ V0 एज VI चेंजेस फ्रॉम 0 टू हायर वैल्यू। अब हमने क्या करना है, हमने चेंज कंसिडर करना है कि अगर हम VI को 0 से लेके हायर किसी वोल्टेज तक लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज पे क्या चेंज आएगा। चलिए देखते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी हमारे पास। पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है कि जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके केस में VBE की वैल्यू होती है 0.6 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर इनको मिनिमम इतनी वोल्टेज से कम वोल्टेज अगर मैं प्रोवाइड करूंगी तो ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स काम नहीं करेंगे, ये क्या रहेंगे, कट ऑफ रीजन में रहेंगे। देखिए, व्हेन VI इज लेस देन 0.6 वोल्ट, हमारे पास केस 1 क्या है, अगर मैं VI की वैल्यू को ले लूं फ्रॉम 0.6 वोल्ट, देयर इज नो कलेक्टर करंट एंड हेंस फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन वी गेट, अगर कलेक्टर करंट ही 0 हो जाएगा यहां पर मेरे पास, हमें क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल्स टू VCC एंड द ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन द कट ऑफ स्टेट। ये हमारे पास कौन सी स्टेट आई, जब हमारे पास VI लेस देन 0.6 वोल्ट है, उसके केस में V0 इक्वल टू VCC हो जाएगा and the transistor is said to be in the cut-off state। केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में हमने क्या लिया है कि अगर कोई जो इनपुट वोल्टेज है दैट लाइज बिटवीन 0.6 वोल्ट एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 वोल्ट, देयर विल बी सम कलेक्टर करंट। एंड इस कंडीशन में आपको देख के क्या पता चलेगा, दैट जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज इस रेंज में आएगी तो हमारे पास कलेक्टर करंट की कुछ वैल्यू आ जाएगी। देखिए, हेंस फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन वी गेट दैट IC इंक्रीजेस। अब हमारे पास जब VI की वैल्यू इस लिमिट में है तो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता चलेगा यहाँ से देखकर कि V0 की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज बिकॉज कलेक्टर करंट इज नेगेटिव। यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव का साइन है, अगर IC की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उतना ही हाई अमाउंट VCC में से माइनस होगा एंड V0 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ V0 आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, राइट। सो इन दिस रेंज एज IC इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली, सो V0 डिक्रीजेस लीनियरली, सो द ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन द एक्टिव स्टेट ऑफ दिस स्टेज। एंड इस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर कहां पर है, एक्टिव स्टेट में है। एक्टिव स्टेट मैंने आपको बताया था जिसमें जो अमिटर एंड बेस जंक्शन होती है वो फॉरवर्ड बायस होती है एंड अमिटर एंड कलेक्टर जंक्शन क्या होती है, रिवर्स बायस। देन दैट ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन द एक्टिव स्टेट।
So this was our case 2. Moving on to the case 3. देखिए केस 3 में मैंने क्या लिया है, जो इनपुट वोल्टेज है उसको 1 वोल्ट से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो उसके केस में क्या होगा, V0 इज फाउंड टू डिक्रीज टुवर्ड्स 0 बट नॉट 0। जब मैंने इसको इतना बढ़ा दिया उस केस में IC की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसके आगे एक नेगेटिव का साइन है तो V0 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एंड ये अप्रोच करेगी टुवर्ड्स 0। बट हम ये नहीं बोल रहे कि वो एग्जैक्टली 0 हो जाएगी, हम बोल रहे हैं वो अप्रोच करेगी टू 0 एंड द कलेक्टर करंट IC बिकम्स मैक्सिमम एंड द ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन द सैचुरेशन स्टेट। एंड इस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो पहुंच चुका है इन द सैचुरेशन स्टेट। तो हमने 3 स्टेट्स पढ़ी, उसकी कट ऑफ स्टेट थी जब Vi की वैल्यू थी लेस देन 0.6, व्हेन Vi वाज बिटवीन 0.6 टू 1 वोल्ट, उसके केस में वो एक्टिव स्टेट में था, यहां पर था कट ऑफ में। एंड व्हेन Vi इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, उसके केस में है ये सैचुरेशन स्टेट में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखिए स्टार्टिंग में जब हमारे पास Vi की वैल्यू सपोज ये 0.6 है, इससे कम की वैल्यू ली है मैंने, उस टाइम पे मेरा जो V0 है वो इतना मिला है एंड यहाँ पर जो रीजन काम कर रहा है दैट इज नोन एज कट ऑफ रीजन। यहाँ तक कट ऑफ रीजन है। उसके बाद जैसे ही इनपुट वोल्टेज 0.6 से आगे गई हमारे पास, तो V0 आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इसके केस में क्या था, IC की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, IC के आगे एक नेगेटिव साइन था तो V0 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एंड दिस स्टेट इज नोन एज एक्टिव स्टेट एंड दिस रीजन इज नोन एज एक्टिव रीजन। उसके बाद अगर हमने 1 वोल्ट से ऊपर भी इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या ऑब्जर्वेशन मिली हमें कि जो V0 की वैल्यू है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई एंड वो अप्रोच करनी स्टार्ट हो गई टुवर्ड्स द 0। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन अगेन, अप्रोच कर रही है वो 0 को, एग्जैक्टली 0 नहीं बन रही है। देखिए अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स द 0। अगर 0 होती तो क्या होता, यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए था, बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सो आई एम सेइंग दिस कि ये अप्रोच करेगी टू 0 and this state is known as saturation state and this region is known as saturation region. So the relationship between Vi and V0, that is the input voltage and the output voltage, is called the transverse characteristic curve of a base bias transistor in a common emitter configuration. So this was transfer characteristic curve. Moving forward, तो हमें क्या कंक्लूजन मिला यहाँ से, दैट इन कट ऑफ स्टेट व्हेन Vi इज लो द ट्रांजिस्टर इज नॉट वर्किंग, हेंस सेट टू बी इन अ स्विच्ड ऑफ स्टेट। जब हमारे पास ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में है उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि ये स्विच्ड ऑफ स्टेट में है। जैसे कि स्विच ऑफ होता है हमारे पास लाइट का, सेम उसी तरीके से। सो इन सैचुरेशन स्टेट व्हेन Vi इज हाई द ट्रांजिस्टर इज फुली कंडक्टिंग। जब हमारे पास सैचुरेशन रीजन की बात हो रही है उस टाइम पर जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो बहुत हाई है एंड हम क्या बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो फुली कंडक्टिंग स्टेट में है as IC is nearly equal to maximum or saturated value. As the transistor is fully conducting, it is said to be switched on state and thus the transistor acts like a switch. इसी तरह हमने प्रूफ कर दिया है कि ट्रांजिस्टर एक्ट करता है एज अ स्विच। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। Amplifier is a device which is used for increasing the amplitude of alternating voltage, current और power. एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें अगर कोई सिग्नल जाता है तो उसके आउटपुट में उसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़कर मिलता है हमें, राइट। अगर सपोज ये कोई भी वोल्टेज का सिग्नल है, अगर इट इज गोइंग टू एम्पलीफायर तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर मिलेगा, राइट। सो द एम्पलीफायर थस प्रोड्यूसेस द इनलार्ज्ड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल। इसने इसका इनलार्ज वर्जन दिया। सो दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज एम्पलीफायर। सो ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर। अब ट्रांजिस्टर भी एक्ट कर सकता है एज एन एम्पलीफायर अंडर स्पेशल कंडीशंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। बिफोर दैट वी विल बी सीइंग द ब्लॉक डायग्राम।
देखिए जनरल कंसेप्ट ऑफ एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, सपोज यहां पर कोई इनपुट सिग्नल था, ये गया इन एन एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर को ऑफ कोर्स हमने पावर सप्लाई दे रखी है, इट इज इन नॉन स्टेट। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं। अगर हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमें आउटपुट सिग्नल जो मिल रहा है वो एम्पलीफाई होकर मिल रहा है प्लस सेम फेज में मिल रहा है। आई होप आप सबको फेज की बातें क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया हुआ है फेज डिफरेंस के बारे में, फेज क्या होता है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर ये कर्व 0 पे 0 है तो ये भी 0 पे 0 ही है। अगर ये यहाँ पर 90 में बात करूं मैं, अगर 0 दोबारा हो रहा है तो ये भी दोबारा 0 यहाँ पर ही होगा, 90 पर नहीं, इट इज 180। टोटल हमारे पास 360 होता है, दिस इज 90, दिस इज 270, मतलब इन दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो अगर मैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो उसके केस में अगर मैं एम्पलीफायर बनाना चाहती हूं यूजिंग अ ट्रांजिस्टर, तो मुझे एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है प्लस सेम फेज वाला सिग्नल मिलता है। बट अगर मैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ना चाहती हूँ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो उसके केस में मुझे एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है बट द सिग्नल इज आउट ऑफ फेज, मतलब आउटपुट इज आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। आप देख सकते हैं ये कब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एंड वो कब स्टार्ट हो रहा है नीचे से, मतलब इनका फेज डिफरेंस आता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहता है, 180 डिग्री। हम जो डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एम्पलीफायर। देखिए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन रहती है। इसमें आप देख सकते हैं हमने केस लिया है NPN का, एरो से पता चल रहा है हमें। यहाँ पर एक बेस रेजिस्टर लगा है दैट इज RB, प्लस यहाँ पर एक बैटरी लगी है दैट इज VBB। दिस इज द इनपुट वोल्टेज, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। यहां पर एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है दैट इज RL एंड दिस इज द बैटरी विच इज VCC एंड हम यहां से आउटपुट लेते हैं V0। सो दिस वाज अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास बेस पे एंड कलेक्टर पे दो रेजिस्टर्स लगे हैं, दिस इज द बेस रेजिस्टर एंड दिस इज द लोड रेजिस्टर, एंड दो बैटरीज लगी हैं दैट इज VBB एंड VCC। VBB बैटरी क्या करेगी, इसको फॉरवर्ड बायस में रखेगी एंड VCC बैटरी क्या करेगी, एमिटर कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखेगी। बिकॉज जब भी हमें ट्रांजिस्टर को काम करवाना है एज एन एम्पलीफायर, हमें उसको हमेशा किस मोड में रखना पड़ेगा, एक्टिव मोड में रखना पड़ेगा। अंडर द कंडीशन ऑफ एक्टिव रीजन हमारे पास हमेशा जो एमिटर एंड बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए एंड एमिटर एंड कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होनी चाहिए, राइट। सो द एमिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स। द इनपुट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस्ड with the battery VBB and the output circuit is reverse biased with the battery VCC. RL is the load resistor connected in the collector circuit. RL यहाँ पर क्या रहता है, load resistor. RL is the load resistor. Moving forward, वर्किंग समझेंगे अब हम इसकी। देखिए जब कोई भी एसी सिग्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया टू द इनपुट सर्किट, उस टाइम पर हमारे पास क्या कंडीशन है, व्हेन नो एसी सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाई टू द इनपुट सर्किट, let the emitter current, base current and collector current be IE, IB and IC। उस टाइम पर हमारे पास एमिटर, बेस एंड कलेक्टर करंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम IE, IB एंड IC से। नेक्स्ट इज बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, वी नो दैट, हमें पता है किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंगली, अभी तक तो आपको ये रट जानी चाहिए इक्वेशन, दैट एमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। नेक्स्ट इज फ्रॉम द आउटपुट सर्किट वी फाइंड दैट VCC इज इक्वल्स टू VCE प्लस ICRL। हेंस यहाँ से हम VC कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRL। ये कैसे आया, हमने आउटपुट में लगाया है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट इज सेकेंड केस दैट इज
जब हमने कोई एसी सिग्नल वोल्टेज अप्लाई कर दिया है ऑन द इनपुट सर्किट। उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी अ चेंज इन द अमिटर बेस वोल्टेज एंड हेंस द अमिटर करंट। ऑफ कोर्स जब हम कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो अमिटर बेस की वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इट अमिटर करंट चेंज हो जाएगा। एंड अगर अमिटर करंट चेंज होगा तो कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, बिकॉज IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। जब हमने कोई इनपुट वोल्टेज दी तो हमारे पास VEB चेंज हुआ, अमिटर बेस वोल्टेज चेंज होने से IE चेंज हुआ, बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से पढ़ा है। अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो करंट भी चेंज होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द अमिटर करंट हमारे पास कलेक्टर करंट भी चेंज हो जाएगा, राइट। एज अमिटर करंट चेंजेस कलेक्टर करंट चेंजेस। नेक्स्ट इज इन द इक्वेशन दिस, दैट इज VC इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRL। एज द कलेक्टर करंट चेंजेस, जैसे हमारे पास कलेक्टर करंट चेंज होगा तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं VCE की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज, राइट। So the change in the collector voltage appears to be amplified output of the input variation। तो जो ये VCE चेंज हो रहा है ये हमें कैसे दिखेगा, एम्पलीफाइड होके दिखेगा एज कंपेरेटिव टू द इनपुट वोल्टेज। अगर मैं बात करूं तो ये जो सिग्नल होगा जो हमें VCE मिल रहा है वो क्या होगा, एम्पलीफाइड वर्जन होगा। मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा शॉर्टकट लिखा हुआ है, समरी लिखी हुई है कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है इनपुट का, अगर इनपुट की बात करूं मैं, इनपुट है लाइक दिस, तो जब ये साइकिल आता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस ऑफ अमिटर बेस सर्किट, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है हमारे पास अमिटर बेस जंक्शन की, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है तो उसकी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, IE इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज अमिटर करंट इंक्रीजेस। कॉरस्पॉन्डिंग टू द अमिटर करंट इंक्रीज IC इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कलेक्टर करंट इंक्रीजेस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास VC क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये VC क्या है, कलेक्टर वोल्टेज, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली कलेक्टर लेस पॉजिटिव, कलेक्टर अब क्या हो जाएगा, लेस पॉजिटिव हो जाएगा, विच मीन्स नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब है कि जब हमारे पास इनपुट जा रही है ऐसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव हाफ हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। एंड हम बोलेंगे हेंस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल वोल्टेज द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज एट द कलेक्टर वेरीज थ्रू अ नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट AC का, तो जो सिग्नल वोल्टेज है हमारे पास, इनपुट सिग्नल वोल्टेज है, तो जो आउटपुट सिग्नल वोल्टेज होगा एट द कलेक्टर वो वेरीज थ्रू होगा एट अ नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब इस पॉजिटिव हाफ के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिलेगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, बट वो क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा। बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं, एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीफिकेशन मिलेगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। केस 2 लेते हैं अब हम। देखिए, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है उस टाइम पर ऑपोजिशन होती है ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अमिटर बेस जंक्शन सर्किट, एंड उस टाइम पर अमिटर करंट डिक्रीज होता है, कलेक्टर करंट डिक्रीज होता है, बट VC इंक्रीज होता है एंड कलेक्टर बिकम्स मोर पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर नेगेटिव हाफ आ रहा है तो हमें आउटपुट में कैसे मिलेगा, like this, amplified मिलेगा but in the opposite direction, that hence during the negative half cycle of input AC signal voltage the output signal voltage varies through positive half cycle, the output voltage varies through positive half cycle। तो फेज रिलेशन अगर हमने स्टडी किया तो हमें क्या पता चला, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस आएगा ऑफ 180 डिग्री इन
कॉमन अमिटर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यूज करते हैं तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, बस एम्प्लीफिकेशन मिलती है। बट हम वो क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज उसमें एम्प्लीफिकेशन कम मिलती है, कॉमन अमिटर में एम्प्लीफिकेशन ज्यादा मिलती है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, गेन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। गेन्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एसी करंट गेन, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। द चेंज इन द आउटपुट करंट बाय द इनपुट करंट इज कॉल्ड द करंट गेन एंड इज इंडिकेटेड बाय बीटा ए सी। बीटा ए सी दैट इज आउटपुट के करंट में कितना चेंज है डिवाइडेड बाय इनपुट के करंट में कितना चेंज है एट अ कांस्टेंट VCE इज नोन एज द AC करंट गेन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज डीसी करंट गेन। डीसी करंट गेन क्या होता है? बेसिकली सिंपली अगर हम IC बाय IB ले लें तो दैट इज नोन एज डीसी करंट गेन। सो द चेंज इन द आउटपुट करंट बाय द इनपुट करंट इज कॉल्ड द करंट गेन एंड इट इज इंडिकेटेड बाय बीटा DC। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट बीटा AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा DC, राइट। So the next type of gain is AC voltage gain. AC voltage gain क्या होता है? The change in the output voltage by the input voltage is called voltage gain and is indicated by AV. AV is represented by V naught by VI. अब जो output voltage है वो basically क्या है? V is equals to IR होता है। यहाँ पर जो I है वो क्या है हमारे पास? डेल्टा IC, that is the change in the collector current into RL, that is the load resistor. डिवाइडेड बाय VI था। VI के केस में हम क्या है? इनपुट में अब हमारे पास जो रेजिस्टर लगा है दैट इज RB, कैपिटल RB था, इनटू डेल्टा IB दैट इज द इनपुट करंट। इनपुट करंट था अकॉर्डिंग टू बेस करंट था हमारे पास इनपुट करंट, तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इक्वल टू बीटा AC एंड यहां से आपके पास आ जाएगा AV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा AC RL डिवाइडेड बाय RB। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक नेगेटिव का साइन आ रहा है। ये नेगेटिव का साइन शो क्या करता है कि आउटपुट एंड इनपुट जो वोल्टेजेस हैं हमारे पास उनमें फेज डिफरेंस है ऑफ 180 डिग्री, right? So the negative sign indicates that the output voltage is opposite with the phase of the input voltage. मतलब जो input voltage का phase है उससे opposite है हमारे पास output voltage का phase. Moving forward, power gain. Power gain क्या होता है? The power gain is the product of current gain and voltage gain. ये नहीं आएगा यहाँ पे. The power gain is the product of the करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। हमारे पास ये रिप्रेजेंट होता है AP से, ये हमें पता है दिस इज द करंट गेन एंड दिस इज द वोल्टेज गेन। इसकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? पावर गेन। सो द पावर गेन इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन द आउटपुट पावर टू द चेंज इन द इनपुट पावर। सो दिस वाज द पावर गेन एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज iWiz।